एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज हमारी क्लास होगी बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें पेपर फर्स्ट शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा का एक टॉपिक लेंगे। आपदा प्रबंधन यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में आज हम जानेंगे। इस क्लास में जानेंगे इसका अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार कितने हैं और साथ ही इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में इस क्लास में कवर किया जाएगा, तो आप इस क्लास को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। जानेंगे आपदा प्रबंधन क्या होता है। दोस्तों, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट या लॉन्ग में आपको देखने को मिल सकता है। ये टॉपिक कह सकते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम आपदा प्रबंधन इस क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले जानेंगे कि आपदा क्या होती है। अगर आप डिज़ास्टर के बारे में नहीं जानेंगे, तब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो देखिए, आपदा क्या होती है। आपदा को दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है जो कि अचानक से, बहुत बड़ी ये घटना होती है, अचानक से ये घटना हो जाती है, क्योंकि आपदा एक ऐसी घटना है जिसका समय हमें ज्ञात नहीं होता है। पहले से नहीं पता होता है कि कुछ आपदाएं आने वाली हैं, कोई बाढ़ आने वाली है या फिर भूस्खलन होने वाली है। तो इस तरह की जो आपदाएं होती हैं, इनका पहले से हमें समय नहीं ज्ञात होता है और यह काफ़ी विनाशकारी भी होती हैं। और यह एक प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरा भी हो सकती हैं। यानी कि ये प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं और कुछ आपदाएं जो होती हैं वो मानव निर्मित भी होती हैं, यानी कि मानव के कह सकते हैं गलतियों की वजह से, लापरवाही की वजह से भी आपदाएं आती हैं। तो दोस्तों, आपदा होती है क्या? एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो काफ़ी बड़ी होती है और अचानक से होती है, इसी को हम आपदा कहते हैं। तो अब हम जानेंगे आपदा प्रबंधन क्या है। तो दोस्तों, अब देखिए, आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति की रक्षा करने और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए एक विशेष प्रकार की तैयारी होती है, जो कि हम आपदा के लिए पहले से प्रबंध करते हैं। इसी की एक तैयारी है। आपदा प्रबंधन सीधे खतरे को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन यह योजना बनाकर जोखिम को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है। आपदा प्रबंधन योजनाओं में बाढ़, तूफान, आग, बीमारी का तेजी से फैलना और सूखा जैसे मुद्दों को इस योजना में रखा जाता है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उसे तुरंत ज़मीन पर लागू किया जा सके। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्लानिंग होती है पहले से आपदाओं के लिए, कि जब कोई भी आपदा आ जाए तो हम उसके लिए लोगों के बचाव के लिए कुछ कर सकें, लोगों को बचा सकें। तो इसलिए ये प्रबंध किया जाता है आपदा के लिए। आगे देखिए, योजना बनाते समय जब हम इसकी योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब इसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। आपदा आने से ठीक पहले और आपदा आने के ठीक बाद में क्या करना है, क्या जवाब देना है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है कि आपदा प्रबंधन हमें कैसे तैयार करना है, उसके अंदर सब कुछ हमें शामिल करना होता है। अब देखिए, आपदा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपदाएं मुख्य 2 प्रकार की होती हैं, एक मानव निर्मित होती है और एक प्राकृतिक आपदा होती है। जो एक ऐसी आपदा है जो प्रकृति के थ्रू होती है, जैसे बाढ़ आ जाना या फिर सूखा पड़ जाना, कहीं भी बिजली गिर पड़ना, तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन मानव निर्मित आपदाओं में वैसी आपदा आती है जो, अगर कह लीजिए कि कहीं आग लग जाना, ये सब मानव की लापरवाही के कारण ही होती है। तो ये मानव निर्मित आपदा होती हैं। अब हम जानेंगे प्राकृतिक आपदा के बारे में डिटेल्स, यानी कि नेचुरल डिजास्टर क्या है। तो दोस्तों, प्राकृतिक आपदा एक बहुत ही भयानक और ख़तरनाक घटना होती है जो अचानक से होती है, और इसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर घरों, संपत्ति, माल जाल और कई अन्य प्रकार की क्षति होती है, और इसके कारण कई मौतें भी होती हैं। मानवीय भूलों के कारण यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि मानव के द्वारा पर्यावरण में या फिर अपने कह सकते हैं वातावरण में काफ़ी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, काफ़ी हस्तक्षेप कर रहे हैं।
इस वजह से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अब ये कितने प्रकार की होती है, जैसे ज्वालामुखी होती है, बाढ़, भूकंप, सूखा पड़ना, भूस्खलन, तूफान आना, सुनामी, हिमस्खलन, गरज, गर्म तरंगे और बिजली का गिरना। तो ये सारी क्या हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब देखिए मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी हैं। तो मानव निर्मित आपदा एक ऐसी आपदा है जो मानवीय त्रुटियां, लापरवाही और जानबूझकर की गई गलती के कारण होती है। सभी प्रकार की मानव निर्मित आपदाएं मनुष्य को नुकसान पहुंचाती हैं और कई लोगों की जान भी ले लेती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को कई सालों तक यह भुगतना पड़ता है और यह अर्थव्यवस्था जो है हमारे देश की काफ़ी साल पीछे चली जाती है। मानव निर्मित आपदाएं मानवीय लापरवाही के कारण होती हैं, लेकिन कभी कभी यह जानबूझकर या अनजाने में भी हो सकता है और यह एक अच्छी योजना बनाकर और रोकथाम के तरीकों से हम इसे रोक सकते हैं। कौन कौन सी मानव निर्मित आपदाएं हैं, तो जैसे इमारत का ढह जाना। कभी कभी शहरों में बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बना दी जाती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाती हैं जो किसी न किसी नुकसान किसी न किसी लापरवाही के कारण, गलतियों की वजह से उसमें वो इमारत ढह जाती हैं। तो ये क्या होती है, एक मानव निर्मित ही तो है। और आतंकवादी हमला हो जाना, दंगा फसाद हो जाना, भगदड़ और कहीं आग लग जाना, तो ये सब मानव निर्मित आपदाएं हैं। अब हम जानेंगे आपदा प्रबंधन के चरण, आपदा प्रबंधन के घटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला चरण जो है वो मिटिगेशन कहलाता है, यानी कि शमन। इस चरण में एक संगठन लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाता है, साथ ही आपदाओं को कम करने और रोकने के उपाय करता है, जिसमें कुछ ऐसे उपाय भी शामिल होते हैं जैसे कि जो किसी आपात स्थिति की संभावना या किसी आपात स्थिति के हानिकारक प्रभावों को कम करते हैं और संगठन की मुख्य लक्ष्य संपत्ति की क्षति जैसे आपदा प्रभावों की संवेदनशीलता को कम करना होता है। तो इसे कहते हैं समन के घटक, यानी कि मिटिगेशन। ये एक चरण होता है आपदा प्रबंधन का। अगला चरण है प्रिपेयर्डनेस, यानी कि तत्परता। तो इस चरण में क्या करना है, कहाँ जाना है या आपदा के लिए किसे बुलाना है, पूर्ण पैमाने पर अभ्यास कैसा होना चाहिए, आपदा में उपयोगी वस्तुओं की एक सूची तैयार करना, आपदा तैयारी योजना विकसित करना, प्रशिक्षण देना, मूल्यांकन करना, पुनर्प्राप्ति गतिविधियां और शैक्षिक उन घटनाओं के लिए गतिविधियों को शामिल करता है। तो यहाँ पर हम तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं चीज़ों को पहले से, आपदा आने से पहले। तो ये होती है एक चरण, ये होता है आपदा प्रबंधन का। तीसरा चरण क्या है, रेस्पॉन्स, यानी कि प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया चरण एक आपदा के तुरंत बाद होता है, जब हम पहले से तैयारी करके रखे होते हैं आपदाओं के लिए। तो जब आपदा आती है उसके लिए क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, और आमतौर पर आपातकालीन मुद्दों के बजाय मरम्मत करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। संगठन खोज और बचाव अभियान चलाया जाता है और संपत्ति उपयोगिता को बहाल करने, संचालन करने, व्यवसाय को फिर से स्थापित करने या स्थापना और सफाई कार्यों पर ये काम किया जाता है। अगला चरण है रिकवरी का। अंततः आपदा प्रबंधन के चक्र में पांचवा जो चरण है पुनर्प्राप्ति का होता है। यह चरण आपदा के प्रभावों के आधार पर व्यक्तियों, समुदायों, व्यवसायों और संगठनों को सामान्य या एक नए सामान्य स्थिति में लौटने में मदद करने के बारे में होता है। सामान्य होने में लंबा समय लग सकता है, कभी कभी तो वर्षों लग जाते हैं, दशकों तक समय लग जाता है। पहले भोजन, स्वच्छ पानी, उपयोगिता, परिवहन और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं को बहाल किया जाता है। बाद में कम आवश्यक सेवाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। आगे जानेंगे आपदा प्रबंधन के कारण क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यानी कि कॉजेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मृदा अपरदन हो सकता है, महासागरीय धाराएं, भूकंपीय गतिविधियां, वायु दाब, विवर्तनीय गति और पर्यावरणीय दुर्दशा। तो ये कुछ आपदा प्रबंधन के कारण होते हैं। आगे देखिए मानव निर्मित आपदा के कारण। तो गरीबी, तेजी से शहरीकरण होना या जागरूकता और जानकारी की कमी होना, युद्ध और नागरिक संघर्ष, सांस्कृतिक प्रथाओं में बदलाव होना या आतंक फैलना। तो
तो ये मानव निर्मित आपदा के कारण हैं, और यहाँ पर हमें दिया गया है प्राकृतिक आपदा के कारण। तो ये चीज़ें आपने देख ली हैं। अब जानेंगे इसके उद्देश्यों के बारे में, यानी कि आपदा प्रबंधन के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि नुकसान और मौतों को कम करना हमारा उद्देश्य होता है इस प्रबंधन का, और व्यक्तिगत दुख को कम करना, आपदा के बाद चिकित्सा सहायता और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, सुरक्षा और जल्दी में सही निर्णय लेना, पीड़ितों की रक्षा करना, महत्वपूर्ण जानकारी और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, या फिर जल्दी से रिकवरी करना, और आपदा तैयारी की संस्कृति को प्रोत्साहित करना। तो ये कुछ उद्देश्य हो जाते हैं आपदा प्रबंधन के। दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, और अगर क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।